तो मैथ्यू गॉस्पेल में हम लोग ने देखा कि कितना मेजर थीम्स को फुलफिलमेंट है। हाँ, परमेश्वर के राज्य के बारे में है। और उसके बाद हम लोग ने देखा कि पोर्ट्रेट ऑफ जीसस, यीशु मसीह के चित्र को हम लोग ने देखा। आज हम लोग जो भी देखने वाले हैं चर्च करके मैथ्यू गॉस्पेल में ही हम लोग पाया जाता है। ओनली इन मैथ्यूज गॉस्पेल वी कैन सी अबाउट चर्च। बाकी 4 गॉस्पेल में भी हम लोग मैथ्यू में ही केवल चर्च के बारे में हम लोग पाया जा सकते हैं। देखिए मैथ्यू चैप्टर 16 का 18 से लेके जरा पढ़ के देखिए। मैथ्यू 16 का 18 से लेके पढ़िए। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। देखिए वहां पर पतरस से क्या कह रहा है यीशु मसीह। अगर आप उसका पहला वचन को जरा पढ़ेंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों को पूछ रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो अलग अलग जवाब आता है। तो ये पतरस कहता है कि यू आर द मसाया, द सन ऑफ द लिविंग गॉड। तो मसीहा करके कहता है। तब यीशु मसीह ने कहा कि तू ब्लेस्ड, तू मुबारक है, तू ब्लेस्ड है, क्योंकि ये कोई इंसानों ने नहीं तुझे बताया, बल्कि मेरे पिता ने तुझे क्या किया है, ये बात को तुझे प्रकट किया करके बताने के बाद कहता है कि तू पतरस है और मैं अपनी कलीसिया, वो वर्ड देखा आपने, कलीसिया चर्च, अपनी कलीसिया इस चट्टान पर बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च ऑन दिस रॉक। तो बहुत लोगों ने ऐसा सोचा है कि यीशु मसीह ने कलीसिया जो है पतरस के ऊपर बनाया है। पतरस है फाउंडेशन और पीटर के ऊपर जो है चर्च को बनाया है। ऐसा नहीं है। अगर हम गौर से पढ़ेंगे तो पीटर के ऊपर नहीं बनाया कलीसिया, बल्कि पीटर ने क्या कन्फेस किया, पीटर ने क्या बताया कि तू मसीहा है, यू आर द सन ऑफ लिविंग गॉड। ये सच्चाई के ऊपर जो है कलीसिया को यीशु मसीह बनाने वाला है। आप लोग समझ में आ रहे हैं आपको? तो चर्च नेपाल में होने दो, चर्च इंडिया में होने दो, या पाकिस्तान में होने दो, किधर भी होने दो, यीशु मसीह का कलीसिया का रंग और दिखने में सब कुछ अलग अलग होगा, लेकिन सारी कलीसिया एक ही बुनियाद पर बना है। किस पर मालूम है? कि हमने सब ने माना और विश्वास किया कि यीशु मसीह मसीहा है और परमेश्वर का बेटा है। इस बुनियाद पर परमेश्वर अपनी कलीसिया को बना रहा है। गॉड इज बिल्डिंग द चर्च। ओके, तो मैथ्यू गॉस्पेल में अगर हम देखेंगे तो मैंने जिस तरह कहा यहूदी विश्वासियों के लिए लिख रहा है कि नहीं, तो जो उनके बाकी सारे दोस्त लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो लोग ने बोला यार तुम लोग ने तो बड़ा मंदिर को छोड़कर छोटे छोटे घरों में आराधना कर रहा है, तुमने बड़ा बड़ा चीज को छोड़कर, प्रीस्ट को छोड़कर, आराधनालय को छोड़कर, बड़ा बड़ा है शान और शौहरत से बनाया हुआ बड़ा बड़ा चीज को छोड़कर तुम तो एक छोटा घर में आराधना कर रहा है, क्या है ये? वो समझ में नहीं आ रहा है करके शायद उनके बाकी यहूदी लोगों ने बोले होंगे। तो मार्क उनको, मत्ती उनको कलाम लिखकर कह रहा है कि देखिए तुम लोग कोई छोटा जगह पर नहीं आया है, तुम लोग कहां पर आया है? जो परमेश्वर का वचन पुराने नियम में वादा किया हुआ मसीहा बनाता हुआ उस मंदिर पर, ओके, उस जगह पर आया हुआ है। वो यीशु मसीह के ऊपर बनाए हुआ कलीसिया पर तुम आए हुए हैं। हालांकि यीशु मसीह पर तुम लोग आए हुए हैं, परमेश्वर के पास तुम आए हुए कर मत्ती उनको भरोसा देता है। वो केवल नहीं, अगर हम लोग मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 11 का 6वां वचन जब भी पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि आई विल टेल यू दैट समथिंग ग्रेटर देन द टेम्पल इज हियर। मंदिर से भी बड़ा, मंदिर से भी महान, मंदिर से भी ग्रेट यहां पर है। कौन है मंदिर से भी बड़ा और मंदिर से भी महान? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह है वो मंदिर। मंदिर एक बिल्डिंग नहीं है, मंदिर यीशु मसीह है। मंदिर से भी ग्रेट यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह पतरस ने कन्फेस किया हुआ उस सच्चाई के सामने अपना कम्युनिटी को तैयार खड़ा कर रहा है, अपना चर्च को खड़ा कर रहा है।
और ये यहूदी लोग किधर आए हुए हैं? दिखने में छोटा घर में आए हुए हैं, मिलकर 20-30 लोग बैठकर आराधना करता हुआ दुनिया को दिखेगा, लेकिन उन लोग कहां पर आए हुए? मंदिर से भी ग्रेट, मंदिर से भी बड़ा। मेशिया का उस सच्चाई पर, ट्रुथ पर बिल्ड किया हुआ कम्युनिटी, कलीसिया पर ये विश्वासी लोग आए हुए हैं। तो चर्च इज द कम्युनिटी बिल्ड बाय जीसस क्राइस्ट। कलीसिया जो है परमेश्वर यीशु मसीह ने खड़ा किया हुआ कम्युनिटी है कर हम लोग देखते हैं। जिस तरह हम लोग फोटो में देख सकते हैं, कलीसिया को दो मतलब से जाना सकता है। एक, कलीसिया मतलब दुनिया के हर एक कोने पे मिलने वाला लोग। यीशु मसीह को जिस तरह पीटर ने कन्फेस किया और कहा कि तू मसीहा है, तू जिंदा खुदा का बेटा है कर कन्फेस किए हुए हर एक लोग यीशु मसीह की कलीसिया के मेंबर है। ठीक है, वो काला हो, गोरा हो, नेपाली हो, बंगाली हो या पाकिस्तानी हो, कोई भी देश का हो, यीशु मसीह को परमेश्वर खुदा करके विश्वास करके ग्रहण किया हुआ हर एक जाति के लोग यीशु मसीह की कलीसिया के मेंबर हैं। ठीक है, वो एक पॉइंट है उसका। दूसरा, कलीसिया का मतलब ये भी है लोकल चर्च। लोकल चर्च वो भी कलीसिया है। बड़ा कलीसिया का एक छोटा मिनिएचर है लोकल चर्च। देखिए मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय, आप लोग आइए, लोकल चर्च के बारे में वहां पर लिखा है। मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 15 से जरा पढ़िए। मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 15 से। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी बात सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसे जान। तो यहां पर देखिए कलीसिया को एक लोकल बॉडी करके आप लोग देख रहे हैं। अगर आपके बीच में से कोई गलती किया, उसको अकेला जाके बात करें, फिर उसके बाद 1-2 लोग जाके बात करें, फिर उसके बाद तीसरा क्या है, कलीसिया में आके ये विषय, ये सब्जेक्ट को बताए ताकि कलीसिया के सामने रखे। तो कलीसिया को यहां पर एक यूनिवर्सल बॉडी जैसा नहीं बल्कि एक लोकल बॉडी जैसा बताया है। बहुत सारे लोगों को कोविड के पहले कुछ लोगों को ऐसा प्रॉब्लम था, लेकिन कोविड के बाद बहुत लोगों को लोकल चर्च नहीं चाहिए। वो लोग ऑनलाइन में बैठकर मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, ऑनलाइन में बैठकर मजा लेना चाहता है। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को उद्धार करके स्वीकार किया है, ही शुड बी पार्ट ऑफ ए लोकल चर्च। वो एक लोकल कलीसिया का पार्ट होना जरूरी है। लोकल चर्च में मेंबरशिप लेना जरूरी है। प्रभु का वचन प्रॉपरली समझाने वाला हो, वहां पर प्रॉपर वर्शिप हो, प्रभु का वचन के हिसाब से वर्शिप हो, और वहां पर संगति हो। उस जगह पर हर एक विश्वासी जहां पर भी हो उसे वहां पर मेंबरशिप लेना है, जरूरी, 100% जरूरी है। कुछ लोग मेंबरशिप क्यों लेते हैं? वो लोग इस हिसाब से लेते हैं, अरे शादी होएगा तो बच्चों का शादी करवाने के लिए तो कोई तो होना चाहिए ना, तो इसके लिए मेंबरशिप लेते हैं। कुछ लोग मेंबरशिप क्यों लेते हैं? अगर मर गया तो फ्यूनरल करने के लिए कोई होना चाहिए ना, दफनाने के लिए, तो चलो चर्च में ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, दोस्ती यारी के साथ जाते हैं। हाँ, वहां पर वो अपना गांव का ही है ना आदमी, वो सेम उधर का ही इलाका ही है, चलो उधर जाते हैं, दोस्ती यारी मनाने के लिए जाते हैं। कुछ लोग क्लब जैसा देखते हैं, हफ्ते में एक बार थोड़ा मिल जुल के मीटिंग के बाद थोड़ा खाने पीने के लिए मिलकर जाएंगे, क्लब जैसा। इसके लिए नहीं कलीसिया रखा गया है। कलीसिया जो है यीशु मसीह का, परमेश्वर का बड़ा प्रोजेक्ट है, और यीशु मसीह की सच्चाई पर कलीसिया को बिल्ड किया है। और वो सच्चाई पर मुझे और आप लोगों को परमेश्वर ने जोड़ के रखा है, और हम लोग लोकल चर्च के मेंबरशिप लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लोकल चर्च मेंबरशिप में क्या होगा, प्रभु का वचन होगा, प्रभु का वचन से डिसिप्लिन होगा, अकाउंटेबिलिटी होगा, है कि नहीं? मैं अकाउंटेबल होगा, आप लोग अकाउंटेबल होंगे, है कि नहीं? कि हम लोग समझो 1 हफ्ता नहीं आया, 2 हफ्ता नहीं आया, पूछने वाले लोग होंगे क्यों नहीं आए आप। अगर बीमार है तो प्रेयर करने वाले लोग होंगे। अगर आप कोई समस्या से जा रहे हैं, गूंज रहे हैं, आपके लिए पीछे प्रार्थना करने के लिए लोग होंगे।
तो यहां पर एक कम्युनिटी में मैं और आप लोग जुड़ा रहना परमेश्वर की योजना है। मैथ्यू में हम लोग देख सकते हैं, यूनिवर्सल बॉडी भी देख सकता है, एट द सेम टाइम एक लोकल चर्च भी देख सकते हैं। इस लोकल चर्च में मैं और आप लोग रहना और उसमें फेथफुल रहना बहुत जरूरी है। बहुत दफा क्या होता है कि बहुत सारे लोग चर्च इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि चर्च से कुछ मिलेगा, टू गेट इट फ्रॉम द चर्च। लेकिन चर्च से मिलने से भी ज्यादा वहां पर देने के लिए, टू गिव, व्हाट कैन आई गिव, मेरा गाड़ी, मेरा मुझे मिला हुआ सैलरी में, नहीं तो मेरा शरीर, मेरा मेरा मुझे परमिशन दिया हुआ टैलेंट, म्यूजिक का टैलेंट दिया, तो उस वजह से क्या मैं परमेश्वर को किस हालात पर मैं परमेश्वर को सर्व कर सकता हूं। हाँ, इसके लिए वी हैव टू बी पार्ट ऑफ ए लोकल बॉडी। तो कुछ लोगों को जो है लोकल बॉडी में डिसिप्लिन पसंद नहीं है। डिसिप्लिन, परमेश्वर का वचन जब भी डिसिप्लिन करता है तो उन्हें पसंद नहीं आता है। दैट इज रॉन्ग। और फिर एक जगह से दूसरा, फिर तीसरा जगह, चौथा जगह, ऐसा भागते रहते हैं। वी हैव टू बी फेथफुल टू वन लोकल बॉडी चर्च। और वो चर्च कैसा होना चाहिए? प्रभु के वचन को ठीक ठीक रीति से समझाने वाला, और हमें प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए हमें यीशु मसीह का मार्गदर्शन दिखाने वाला होना चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको में हम लोग आगे जब मत्ती 16-18 में जब हम आएंगे, हम लोग गहराई में देखेंगे। आज जो है हम लोग मत्ती का सुसमाचार का स्ट्रक्चर को जो है देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार के स्ट्रक्चर को, बड़ा सरल सिंपल स्ट्रक्चर जो है मैं आप लोग के सामने आज बताने के लिए जा रहा हूं। लिखे ले लेना उसे। मत्ती का सुसमाचार में चैप्टर 1 1 से लेके 4:16 तक जो है द बिगिनिंग ऑफ जीसस द मसाया, यीशु मसीह का शुरुआती बातों को हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि यीशु मसीह का बर्थ, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का मिनिस्ट्री का शुरुआत, सारे चीज का शुरुआत को जो है हम लोग देख सकते हैं 1 से लेके 4:16 तक। ठीक है, फिर उसके बाद 4:17 से लेके 16:20, 4:17 से लेके 16:20, द प्रेजेंटेशन ऑफ जीसस द मसीहा, यीशु मसीह को इस्राएल के सामने किस तरह प्रस्तुत करता है, किस तरह प्रेजेंट करता है, यीशु मसीह कौन है करके मैथ्यू जो है हमें इन चैप्टर्स में बताता है, 4:17 से लेके 16:20 तक। फिर उसके बाद उसको हम लोग और थोड़ा डिवाइड करेंगे, 4:11 से लेके 11:1 तक जो है यीशु मसीह को किस तरह इस्राएल के सामने प्रस्तुत किया है, हाउ जीसस इज प्रेजेंटेड टू इस्राएल, 4:11 से लेके 11:1 तक। उसके बाद 11:2 से लेके 16:20 तक जो है यीशु मसीह को सबके सामने दिखा दिया, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सेस ऑफ द पीपल। यीशु मसीह के बारे में सुनने के बाद, समझने के बाद लोगों ने किस तरह उसको रिस्पॉन्ड किया, वो जो है हम लोग 11:2 से लेके 16:20 तक देख सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट 16:21 से लेके 28:20 तक, 16:21 till 28:20, यीशु मसीह का दुख उठाना, यीशु मसीह का सूली पर जाना, यीशु मसीह का मारा जाना, जीव उठना, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इतना सिंपली मैंने जो है इस स्ट्रक्चर को मैंने रखा है। एक चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 28 तक जो है हम लोग इतना सिंपली देख सकते हैं। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ जीसस द मसीहा, प्रेजेंटेशन ऑफ जीसस द मसीहा, द पैशन एंड विंडिकेशन ऑफ जीसस द मसीहा, यीशु मसीह का दुख उठाना और यीशु मसीह का उस महिमा में नहीं तो जाना, उसके बारे में 16:21 से लेकर 28:20 तक हम लोग देख सकते हैं। मैथ्यू गॉस्पेल में अगला एक चीज है जो हम लोग सब लोग को ध्यान रखना है, वो भी हम लोग जरा जल्दी देखेंगे। मैथ्यू गॉस्पेल जो है बड़ा केयरफुली और ब्यूटीफुली उसको जो है मैथ्यू ने उसको स्ट्रक्चर किया है। आप लोग जरा देखिए इसे। मत्ती को सुसमाचार में 5 टीचिंग ब्लॉक्स को देख सकते हैं। आप साइड में पिलर देख सकते हैं ना, और ये पिलर किस तरह एक इमारत को, एक बिल्डिंग को खड़ा कर सकता है,
इसी तरह मैथ्यू का सुसमाचार भी 5 पिलर में मैथ्यू ने खड़ा किया है, ठीक है, 5 पिलर। और ये 5 पिलर क्या है? यीशु मसीह का 5 टीचिंग है। 4 का 12 से लेके 25 का 46 तक ये 5 टीचिंग को आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देखिए कि मैथ्यू के गॉस्पेल में जीसस का टीचिंग को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है कि नहीं? मैथ्यू चैप्टर 4 में जरा आइए, जीसस का मिनिस्ट्री को हम लोग देख सकते हैं। जीसस का मिनिस्ट्री को मैथ्यू किस तरह उसको एक ब्रीफली बताता है, जीसस का मिनिस्ट्री कैसा था। चैप्टर 4 वर्सेस 23 जरा पढ़े, 4 का 23, मैथ्यू 4:23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। देखिए वहां पर क्या लिखा है? प्रोक्लेमिंग द गुड न्यूज, हीलिंग एंड यीशु टीचिंग। 23 देखे, टीचिंग, प्रीचिंग, हीलिंग। टीचिंग, प्रीचिंग, हीलिंग, 3 बातें यीशु मसीह का मिनिस्ट्री में आया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह खाली हीलिंग ही करता गया, डे 1 से लेके हीलिंग ही था। नहीं, मैथ्यू उनके मिनिस्ट्री के बारे में कह रहा है यीशु मसीह ने सिखाया, यीशु मसीह ने प्रचार किया और यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा भी किया। 3 बातों में 2 मेजर थिंग क्या है? वर्ड ऑफ गॉड के साथ जुड़ा हुआ है, टीचिंग एंड प्रीचिंग वर्ड ऑफ गॉड के साथ कनेक्टेड है। आप लोग देखें तो मैथ्यू गॉस्पेल जीसस का टीचिंग को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है। अभी मैथ्यू 28 का 20 जरा निकाले, मैथ्यू 28 का 20। आ, 19 से पढ़े, मैथ्यू 28 का 19 से पढ़े। हाँ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है मानना सिखाओ, टीच। मैथ्यू 11:28 जरा देखें, मैथ्यू 11:28, 29 जरा पढ़िए। हम लोग सबको मालूम है ये वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी। लर्नर, डिसाइपल का मतलब क्या है? लर्नर, सीखने वाला। तो मैथ्यू गॉस्पेल जीसस का टीचिंग को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है। देखिए मैथ्यू 4:23 में जीसस प्रीचिंग, टीचिंग, हीलिंग 3 किया। हम लोग ने देखा मैथ्यू गॉस्पेल में 5 टीचिंग ब्लॉक्स है, 5 जीसस का टीचिंग है मैथ्यू गॉस्पेल में। हम लोग देखेंगे अभी इसको। और मैथ्यू 11:28 में जीसस कह रहा है कि मेरा जुआ उठाओ और मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी, बी माई डिसाइपल, लर्नर, डिसाइपल। और मैथ्यू 28, 19 और 20 में हम लोग ने क्या पढ़ा? चेलों को क्या कमांडमेंट दिया? जाओ चेला बनाओ, जो कुछ भी मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है उन्हें आज्ञा को पालन करने के लिए सिखाओ, टीच देम टू ओबे माय कमांडमेंट्स। तो देखो टीचिंग को कितना इंपॉर्टेंस दिया है। तो हम लोग जल्दी से जीसस का वो 5 टीचिंग, तो मैथ्यू गॉस्पेल में 5 पिलर को हम लोग जरा देखेंगे। नंबर 1 देखिए, ये एक सैंडविच जैसा है। सैंडविच जैसा नहीं बोल सकते। 4 का 12 से लेके 25 यीशु मसीह कुछ करता है, ठीक है। 4 का 12 से लेके 25 यीशु मसीह कुछ करता है। फिर 5 से लेके 7 यीशु मसीह कुछ बोलता है। यह पैटर्न आपको रिपीट करता मिलेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह कुछ करता है, he will do something and then he will say something। यीशु मसीह कुछ करेगा, फिर बोलेगा, करेगा, बोलेगा, करेगा, बोलेगा। ये रिपीट होता है, ये पैटर्न मैथ्यू गॉस्पेल में। तो ये जरा देखिए आप लोग कितना ब्यूटीफुली मैथ्यू इसको अरेंज किया है। तो व्हाट जीसस डिड, तो
चौथा अध्याय का 12 से लेके 25 जरा पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कुछ किया। फिर उसके बाद टीचिंग नंबर 1 शुरू होता है, पहाड़ी पैगाम, सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ पर यीशु मसीह ने दिया हुआ पैगाम। मैथ्यू चैप्टर 5 से लेके 7वां चैप्टर। सेकंड जो है मैथ्यू 8 का 1 से लेके 10 का 4 तक यीशु मसीह कुछ कर रहा है, बीमारियों को चंगाई कर रहा है, बदरुओं को, हिविल स्पिरिट लोगों को चंगाई कर रहा है। ऐसे बातों को 8 से लेके 10 में हम लोग देख सकते हैं। फिर क्या होता है, जीसस टीचिंग करता है, मिशन चार्ज, चेलों को मिशन के बारे में कमांडमेंट देता है, कैसा मिशन करना है। वो है मैथ्यू चैप्टर 10 में सेकंड टीचिंग को हम लोग देख सकते हैं। थर्ड चैप्टर 11 का 2 से लेके 12 का 50 तक यीशु मसीह कुछ करता है, लेकिन अगला यीशु मसीह कुछ सिखाता है। टीचिंग नंबर 3, पैराबल्स ऑफ द किंगडम, खुदावन की बादशाही की तमसीलों को, नहीं तो खुदावन की बादशाही के पैराबल्स को हम लोग देख सकते हैं। चैप्टर 13 पूरा जो है पैराबल्स है, चैप्टर 13 पूरा पैराबल्स है। फिर अगला यीशु मसीह कुछ करता है, 1353 से लेके 1727 तक यीशु मसीह, व्हाट जीसस डिड, यीशु मसीह का काम को वहां पर हम लोग देख सकते हैं, नरेटिव को देख सकते हैं। टीचिंग नंबर 4 चर्च के बारे में है, वो है मैथ्यू चैप्टर 18 में। मैथ्यू 18 में यीशु मसीह का टीचिंग नंबर 4 देख सकते हैं। अगला मैथ्यू 21 का 1 से लेके 24 का 3 में जीसस आगे और भी कुछ करता है। और 5वां टीचिंग जो है जैतून के पहाड़ पर, ओलिव पहाड़ पर यीशु मसीह एंड टाइम्स, आगे के बातों को, अंतिम दिनों के बातों को यीशु मसीह एज ए प्रॉफिट प्रोफेसी करता है। वो मैथ्यू चैप्टर 23 से लेके 25 में। तो यीशु मसीह का 5 टीचिंग को देखा, 5 पिलर्स जो मैथ्यू का बुक को खड़ा किया है। और मैथ्यू ने कैसा अरेंज किया है, देखो, नरेटिव टीचिंग, नरेटिव टीचिंग। यीशु मसीह ने कुछ किया, यीशु मसीह ने सिखाया, यीशु मसीह ने कुछ किया और सिखाया। अभी एक इंटरेस्टिंग बात, हर एक टीचिंग के बाद मैथ्यू बोलता है यीशु मसीह ये कहने के बाद, हर एक टीचिंग के एंड में आपको ये दिखेगा। 7 का 28 जरा देखो, 7 का 28, 7:28। जब यीशु ने ये बातें कह चुका तो ऐसा यीशु हुआ, ने ये बातें कह चुका, तो उसका मतलब 5 से लेके 7 यीशु मसीह कुछ कह रहा था। 11 का 1 जरा देखे, 11 का 1। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, हाँ, यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दे चुका। 13:53। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से यीशु चला मसीह गया। ये पैराबल सब कुछ कह चुका। 19:1 का 1। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया। यीशु मसीह ये बातें कह चुका। 26 का 1, 26:1। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा। देखा आप लोग ने, हर एक टीचिंग के बाद मैथ्यू हमको हिंट देता है यीशु मसीह ये कह चुका, यीशु मसीह ये कह चुका, यीशु मसीह ये कह चुका। ऐसा हम लोगों को 5 पिलर्स देख सकते हैं यीशु मसीह का टीचिंग का। अगर आपको यीशु मसीह का टीचिंग पढ़ना है ना, ये 5 पिलर पढ़ाई करने के लिए रीड करो। पहले रीड करने के लिए देखो जीसस का टीचिंग आप लोग को दिखेगा। 5 मेजर टीचिंग्स इन मैथ्यूज गॉस्पेल। 5 क्यों मैथ्यू ने चूज किया होगा? वाई? क्यों 5 चूज किया? 6 चूज कर सकता था, 7, 8, 9 चूज कर सकता था, 5 क्यों चूज किया? मैथ्यू, मैंने जिस तरह पहले कहा, किसके लिए लिख रहे हैं? यहूदियों के लिए। और यहूदी बहुत कुछ पुराने ओल्ड टेस्टमेंट के बातों को समझते हैं, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 1 जरा पढ़े। मैथ्यू 5 का 1 जरा पढ़े। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा।
पहाड़ पर चढ़ गया। ओल्ड टेस्टमेंट में पहाड़ पर चढ़कर कमांडमेंट्स किसने दिया था? यहूदी जब ये पढ़ेंगे उनका दिमाग डायरेक्ट जाएगा किसके पास? मूसा के पास। मोसेस पहाड़ पर गया और मोसेस ने हमें लॉ को दिया। मैथ्यू बोल रहे हैं यहां पर एक न्यू मोसेस आया हुआ है, नया मोसेस, नहीं तो मोसेस से भी बड़ा, ग्रेटर देन मोसेस, ग्रेटर देन मोसेस आया हुआ है। और वो क्या दे रहा है? हमें कमांडमेंट्स, हमें वचनों को दे रहा है। मूसा को वचन मिला और मूसा ने दिया। मूसा एक इंस्ट्रूमेंट है। यीशु मसीह मूसा से बड़ा क्यों है मालूम है? देखो 5 का 21 एंड 22 जरा देखे। 5 का 21 एंड 22। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। मैं तुमसे कहता हूं। यीशु मसीह का अथॉरिटी को देखा। उस दिन वचन को सुना हुआ लोगों ने, देखो 28 जरा पढ़े, 28 एंड 29, 7, 28 एंड 29। मत्ती 7 का 28 और 29 जरा पढ़िए। यीशु मसीह का वचन सुनकर लोगों का रिस्पॉन्स देखिए जरा। हाँ, जब यीशु से ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। तो यीशु मसीह का अथॉरिटी को लोग ने पहचाना। मैं तुमसे कहता हूं, तो मोसेस से भी ग्रेटर, मोसेस से भी बड़ा प्राप्त करके नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कह रहा है कि आई एम टेलिंग यू, मैं तुमसे कहता हूं। और मोसेस ने कितना बुक लिखा है ओल्ड टेस्टमेंट में? फर्स्ट 5 बुक्स, पेंटेटुक, जेनेसिस से लेके ड्यूट्रोनॉमी तक। A new Pentateuch, a new Israel, a new Moses, greater Moses। जो पुराना मोसेस इस्राएल को इजिप्ट से बाहर लेके आया है, तो नया मोसेस पापों से और अंधेरे से मुझे आप लोग को बाहर, एक्सोडस, बाहर लेके आ रहा है। और मैथ्यू कितना क्लियर है, बता रहे हैं यीशु मसीह कौन सा उद्धार करता है। चैप्टर 1 का 21 में उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों के पापों से उन्हें छुड़ाएगा। He will save his people from their sins। कौन सा उद्धार करता है? Who is Jesus? He is the savior who will save, redeem his people from their sin। मूसा से भी बड़ा, हम लोग ने पहले देखा ना, मंदिर से भी बड़ा, ग्रेटर देन द टेम्पल, ग्रेटर देन द मोसेस। हालेलुया। तो एक यहूदी ये पढ़ेगा तो यहूदी को समझ में आएगा ओल्ड टेस्टमेंट में प्रॉमिस किया हुआ मेशिया आ पहुंच गया है। अगले हफ्ता हम लोग चैप्टर 1 से जो है पढ़ाई शुरू करेंगे। मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर दिया है, वो स्ट्रक्चर को जो है हम लोग आगे के क्लासेस में फॉलो करेंगे। आप लोग हर एक चैप्टर रीड करते जाना आज से। और हम लोग ने 5 जीसस का मेजर टीचिंग्स को देखा, 5 पिलर्स, 5 ब्लॉक्स ऑफ टीचिंग्स। और 28 में यीशु ने क्या आज्ञा दिया है? जाके चेला बनाओ और मैंने जो तुम्हें आज्ञा दिया है पालन करने के लिए लोगों को सिखाओ, टीच देम। ठीक है, मैथ्यू गॉस्पेल ये बोलकर बंद होता है। प्रभु हम सब लोगों को आशीष अनुग्रह दे।